हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी वर्सेटाइल बाय अजय। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे स्टेनोग्राफर जो एग्ज़ाम नेक्स्ट नवंबर में होने वाला है, उसका रीजनिंग का सॉल्यूशन। ये पार्ट फर्स्ट होगा जो 22 दिसंबर 2020 को शिफ्ट फर्स्ट में हुआ था। ये स्टेनो 2019 का क्वेश्चन है। अभी स्टेनो 2020 होने वाला है। अगर ये अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा वेन डायग्राम का क्वेश्चन है यहाँ पे। तो वेन डायग्राम में इसमें इसमें ये वेन डायग्राम दिया है, तो इसमें चारों ऑप्शन में से कौन सा इसको रिजेंबल करेगा वो देखना है, कौन इसका आंसर होगा। तो अगर फर्स्ट ए का अगर हम लोग फिगर बनाएं, यहाँ पे हिंदी है, इंग्लिश है, लैंग्वेज है। तो हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज होता है, तो ये हिंदी और ये इंग्लिश हो जाएगा और ये लैंग्वेज हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर होगा ही, ए नंबर ही होगा इसका आंसर, हिंदी, अंग्रेजी और भाषाएं। तो ये हिंदी होगा, ये इंग्लिश होगा और ये लैंग्वेज होगा। अगर हम बी का देख लेते हैं कि बी का क्या बनेगा। बी का तीनों अलग बनेगा क्योंकि तीनों लैंग्वेज है, हिंदी है, इंग्लिश है और ये स्पेनिश है। और सी का देखें, अगर हम फिगर बनाए सी का, तो लैंग्वेज है, सोशल साइंस और साइंटिस्ट है। तो ये भी तीनों अलग बनेगा, सोशल साइंस बनेगा और साइंटिस्ट बनेगा। और टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर, फैन, ये भी तीनों अलग है, तो ये तीनों अलग बनेगा। तो आंसर हमारा इस क्वेश्चन का ए होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें दिया हुआ है कि अमॉन्ग 80 स्टूडेंट्स 24 पास इन केमिस्ट्री, 35 फिजिक्स में और 29 पास इन मैथमेटिक्स, और 8 स्टूडेंट्स डिडंट अपीयर इन नॉट अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे इसका एक फिगर बना लेंगे। तीन कंपोनेंट है यहाँ पे, फिजिक्स है, केमिस्ट्री और मैथ है यहाँ पे। तो यहाँ पे तीन फिगर बन गया। यहाँ पे इसमें ले लेते हैं, इसको केमिस्ट्री ले लेते हैं, इसको फिजिक्स ले लेते हैं और इसको मैथ ले लेते हैं। तो देख रहे हैं कि केमिस्ट्री में 24 पास आउट हो रहा है, इसमें 24 है, फिजिक्स में 35 है फिजिक्स में और 29 मैथ में है। और टोटल 80 स्टूडेंट्स है और 8 जो है किसी एग्जाम में अपीयर नहीं हुआ है। तो 80 माइनस 8 कर लेंगे यहाँ पे, तो 72 स्टूडेंट जो हैं कि अपीयर हुए हैं। 2 स्टूडेंट्स है पास इन फिजिक्स केमिस्ट्री बोथ बट नॉट मैथ। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में पास हुए हैं लेकिन मैथ में नहीं, तो ये इसका ये 2 स्टूडेंट यहाँ पे होगा। और 2 स्टूडेंट्स है पास फिजिक्स केमिस्ट्री, 2 स्टूडेंट्स पास ऑल द 3 सब्जेक्ट, और तीनों सब्जेक्ट में पास हुआ, तो यहाँ पे 2 होगा। 2 स्टूडेंट्स है पास इन केमिस्ट्री एंड मैथ बट नॉट फिजिक्स, तो फिजिक्स में नहीं है, तो ये दोनों में क्या, लेकिन फिजिक्स में नहीं है, तो ये है 2, यहाँ पे 2 हो जाएगा। उसके बाद 8 स्टूडेंट है जो फिजिक्स मैथ में पास किया है, फिजिक्स मैथ में, लेकिन केमिस्ट्री में नहीं है, यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो हमको निकालना है यहाँ पे कि मैथ में कितना सिर्फ मैथ में पास हुए हैं। तो ये x जो है ये क्या है, मैथ ओनली वाला पार्ट है। तो x निकालने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, 29 टोटल मैथ है, 29 में से 8 + 2 + 2 माइनस हो जाएगा, तो 29 माइनस 12 यहाँ पे आएगा 17। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 17D होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये नॉन वर्बल का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट अभी के एग्जाम के लिए। नॉन वर्बल का क्वेश्चन यहाँ पे है। तो इसमें देख रहे हैं कि फिगर में यहाँ पे ऑर्डर को ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे। तो इसमें ऑब्जर्व करेंगे फर्स्ट 2 फिगर को देखेंगे। अगर तो यहाँ पे ये ट्रायंगल ऊपर में है, यहाँ नीचे में है, फिर यहाँ ऊपर गया है, फिर नीचे गया है, तो फिर यहाँ पे ऊपर में जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये क्या है, ब्लैंक है, फिर यहाँ पे कलर किया गया, फिर ब्लैंक, फिर कलर, यहाँ पे ब्लैंक होगा, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा और ये एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन ये दोनों में से कोई होगा, बी और सी में से। अब देखते हैं मोमेंट ऑफ सर्किल का मोमेंट जब देख रहे हैं, तो सर्किल पहले ऊपर है, फिर बीच में फिर नीचे, फिर ये रिवर्स होना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे मोमेंट इस तरफ से था पूरा नीचे की तरफ, अब नीचे से ऊपर की तरफ मोमेंट स्टार्ट हुआ। तो अब जाके जो ये यहाँ इस पोजीशन पे, तो नेक्स्ट में यहाँ पे होगा सर्कल, तो यहाँ पे दिख रहा है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट का है यहाँ पे।
सीटिंग अरेंजमेंट में देखेंगे यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन में यहाँ पे कितना 5 फ्रेंड्स है यहाँ पे। तो पहले इसको एक सर्किल ड्रॉ कर लेंगे, 5 फ्रेंड्स को सीट कराना है यहाँ पे। KLMNO are sitting around a circular table facing center. N is immediate right of K. N K के निकटतम दाएं हैं। N जो है K के निकटतम दाएं है। 5 आदमी हैं। N जो है K के निकटतम दाएं हैं। K के निकटतम दाएं N हो जाएगा। उसके बाद L M के निकटतम बाएं है। L M के निकटतम बाएं हैं। N M के दाएं दूसरे स्थान पे है। N जो है M के दाएं दूसरा, तो M के दाएं ये पहला हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा। अब देखते हैं L M के निकटतम बाएं हैं। L यहाँ हो जाएगा, तो बचा यहाँ पे O, तो यहाँ पे होगा। O कहाँ बैठा हुआ है, तो L और यहाँ पे L और N के बीच में, तो L और N, बिटवीन L एंड N। तो ऑप्शन यहाँ पे B हमारा आंसर होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे दिया हुआ है 4 है, 3 है, ये दोनों से हमको लाना है 3 3 7, और यहाँ पे 3 है, 5 है, 7 0 6 है, और 6 है, 3 है, और ये लाना है। तो एक चीज़ देख रहे हैं, ये 7 0 6 है, यहाँ पे 5 है, तो 5 के पावर जब हम करेंगे लगभग 4, तो ये 625 आ जाएगा। तो 625 के आसपास है। 625 में यहाँ पे 700 घटा लेंगे अगर, तो यहाँ पे 84 आ रहा है। 84 जो होता है वो क्या होता है, 3 का 4 होता है। तो क्लियर हो गया कि दोनों का पावर 4 करके जोड़ा जा रहा है यहाँ पे। इसका भी चेक कर लेते हैं। 4 के पावर 4, तो ये होगा 256, और 3 के पावर 4 81, ऐड करेंगे तो 337 आएगा। तो वही करते हैं इसमें क्या होगा, 6 के पावर 4 और 3 के पावर 4, तो ये 81 हो जाएगा। और ये 36 का स्क्वायर 1296, इसमें ऐड करेंगे 1317, इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे डी इसका आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिख रहा है यहाँ पे कि ये अरेंज करना लॉजिकल मीनिंग फुल ऑर्डर में। तो दिख रहा है सिटी है, कंट्री है, रूम है, फ्लैट है, बिल्डिंग है। तो छोटा से बड़ा की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे छोटा इसमें रूम होगा, 3rd नंबर। रूम के बाद हमारा रूम कहाँ होता है, फ्लैट में, तो फ्लैट होगा। फ्लैट कहाँ होता है, बिल्डिंग में। अब बिल्डिंग कहाँ होगा, सिटी में। सिटी कहाँ होगा, कंट्री में। तो यहाँ पे 3 4 5 1 2 यहाँ पे ऑप्शन हुआ। 3 4 यहाँ पे, यहाँ पे 3 4 5, यहाँ पे आप यहाँ पे 3 4 5 1 2 इसका ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं ऑप्शन बी इसका हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि यहाँ पे 15 सितंबर 2005 कौन सा डे होगा वो निकालना है। तो इसके लिए यहाँ पे कोडिंग देख लेते हैं, फार्मूला इसका क्या होगा, फार्मूला क्या इस्तेमाल करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे पहले यहाँ फार्मूला में क्या होगा, यहाँ दिख रहा है। इसको समझा देते हैं पहले कि ये मंथ कोड है, याद रखना आसान है। जनवरी फरवरी मार्च का 12 का स्क्वायर 144 याद रखना है। अप्रैल मई जून के लिए 5 का स्क्वायर, अप्रैल मई जून के लिए 5 का स्क्वायर होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 025 ले लेंगे, उसका 5 के बाद 6 का स्क्वायर लेना है, 036 होगा। और 12 स्क्वायर में 2 मतलब 146, ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर का होगा। और फार्मूला में क्या है, डेट है, मंथ कोड है, नंबर ऑफ लीप ईयर है, और लास्ट 2 डिजिट ऑफ द ईयर जो ईयर का निकालना है। और 7 से डिवाइड करना है। जो रिमाइंडर आएगा, अगर 1 रिमाइंडर आएगा तो संडे, 2 आएगा तो मंडे, इसी तरह ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। अगर साल 2000 से ज़्यादा इसमें 6 प्लस लेना है। और लीप ईयर है तो जनवरी 0 और फरवरी 3 लेना है। तो देखते हैं यहाँ पे। तो ये पहला बात तो ये लीप ईयर नहीं है 2005। तो पहले डेट ले लेंगे। डेट के बाद क्या, मंथ कोड सितंबर। तो सितंबर का जो कोड होगा यहाँ पे
6 होगा यहाँ पे सितंबर का कोड, 6 ले लेंगे। उसके बाद लेना है हमको नंबर ऑफ लीप ईयर। तो लीप ईयर निकालने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे आगे देखेंगे फार्मूला में, यहाँ पे 15 हो गया, 6 हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कि नंबर ऑफ़ लीप ईयर चाहिए और लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर चाहिए। तो पहले लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर जब लिखेंगे यहाँ पे, तो लास्ट 2 डिजिट देख रहे हैं 2005 में 05 होगा, और लीप ईयर निकालने के लिए लास्ट 2 डिजिट में 4 से डिवाइड कर देंगे। जब 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कोसेंट जो होगा हमारा क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, और ईयर ये 2005 है, 2000 प्लस है, उसके लिए 6 करेंगे यहाँ पे, और बाई 7 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे ऐड करेंगे 15 6 21, 21 5 26, 27 3, 27 6 33 बाई 7। इसका रिमाइंडर जो आएगा 7 4 28, 5 आएगा रिमाइंडर। तो 5 यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है कि 5 जो रिमाइंडर है ये थर्सडे है, तो इसका आंसर जो होगा वो थर्सडे होगा। इसका आंसर क्या होगा, थर्सडे, ऑप्शन बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये इसमें इंक्लूड है कोड ऑफ कैलेंडर, इसको ध्यान से ज़रूर देखिएगा। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट है सीरीज का क्वेश्चन है, 32 है, डैश है, 132 है, 267 है और 538 है। तो यहाँ पे ध्यान से देखने से लग रहा है कि ये लगभग डबल है इसका, तो लगभग डबल भी है, और प्लस करने पे कितना आ रहा है, 2 2 4, 264 में प्लस 3 करने पे ये भी लगभग डबल लग रहा है। और कितना आगे है देख लेते हैं, लगभग ये 4 आगे है। तो पता चल गया कि मल्टीप्लाई 2 से हो रहा है, 3 4 ऐड हुआ है, ये ज़रूर मल्टीप्लाई 2 हुआ होगा, प्लस 2 हुआ होगा, यहाँ मल्टीप्लाई 2 होके प्लस 1 हुआ होगा। तो 32 जो 64 और प्लस 1 65 यहाँ पे इसका आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मिरर इमेज यहाँ पे है, तो मिरर इमेज में देखेंगे कि टी यहाँ पे है, तो यहाँ पे उल्टा होके यहाँ पे ये सही नहीं, ये वाटर इमेज की तरफ है, तो ये ऑप्शन होगा नहीं, सी नहीं होगा। और देख रहे हैं कौन अलग है, अगर 2 देखें यहाँ पे, ये भी यहाँ फिर उल्टा हो गया है, तो ये भी नहीं होगा। ये दोनों में से ऑप्शन में देखेंगे 4, तो 4 का पॉइंटेड ऊपर की तरफ है, यहाँ भी ऊपर की तरफ ही होगा, आंसर ए हो जाएगा, बी नहीं होगा, आंसर ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये एक बैंकिंग के टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे है। यहाँ 2 फिगर को हम पहले मर्ज करते हैं, n ग्रेटर देन h है, n ग्रेटर देन h है, h ग्रेटर देन q है, यहाँ पे ये x है, और यहाँ पे h इक्वल टू f है, ये c है, और c लेस देन t है, c लेस देन t है। तो देखेंगे कौन करेक्ट है, c और x में पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो c, अगर c और x में देखेंगे तो यहाँ रिलेशन निकलेगा c लेस देन x का निकलेगा। तो c ग्रेटर देन x निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे h f c तीनों इक्वल है, और इस दोनों में रिलेशन यहाँ पे है, तो c ग्रेटर देन x निकलेगा। यहाँ पे लेस देन x है तो नहीं होगा। और c और q में जब देखेंगे तो इस c और q में यहाँ पे रिलेशन आएगा c ग्रेटर देन q, यहाँ पे c ग्रेटर देन q है, ये ऑप्शन होगा। उसके बाद h लेस देन t, h लेस देन t, h और t में h लेस देन t होगा, h लेस देन t होगा। उसके बाद n और x में, n और x में n ग्रेटर देन x है, ये भी होगा। तो यहाँ पे हमको नॉट करेक्ट ढूंढना है, तो यहाँ पे तीनों करेक्ट है, तो नॉट करेक्ट जो हमारा है c लेस देन x वाला आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका क्या होगा, ए हो जाएगा। इसमें हमको नॉट करेक्ट ढूंढना है, ये तीनों करेक्ट है। बढ़ते हैं, तो यहाँ पे पार्ट फर्स्ट यहाँ पे फिनिश हुआ। होप आपको अच्छा लगेगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। ख्वाबों का कारवां और फिर चल दिए तुम कहाँ।